हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आपको पता है कि एचपी पुलिस की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। अब एचपी पुलिस का जो इस बार का एग्ज़ाम है वो कौन करवा रहा है? एचपी पीएससी। और आप सभी को पता है कि एचपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो आपको एचपी पुलिस का सिलेबस तो पता ही है, इसमें मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, कुछ एक पोर्शन आपका यहाँ पर जीके का पूछ लिया जाएगा। जीके में आपका नेशनल का भी होगा, वर्ल्ड का भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपका एचपी के भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी तैयारी को रखना है। तो एचपी पुलिस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना मैथमेटिक्स जो पोर्शन है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स पोर्शन में जो आज हम यहाँ पर टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपी की एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000 मिल जाते हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे पीजीटी एग्जाम हुआ है, एलाइड हुआ है, और ये एग्ज़ाम आपको पता है एचपीपीएससी के द्वारा ही करवाया जाता है, तो वहाँ पर हमारी जो पीडीएफ थी वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो एचपी पुलिस की जो तैयारी कर रहा है वो 1000 प्लस जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है एचपीजी के वाली, इसको वो परचेज कर सकते हैं। तो स्पीड और डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड द हाउस ऑफ सुरेश इज 80 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में आपके पास जो सुरेश है उसके स्कूल और उसके घर का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है कितना? 80 किलोमीटर। तो ये हमें कितना गिवन है? 80 किलोमीटर। अगली लाइन आपको यहाँ पर क्या गिवन है? वन डे ही वॉज लेट बाय 1 आवर। देखो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि वन डे ही वॉज लेट बाय 1 आवर। तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम प्लस 1। क्योंकि वो 1 घंटा लेट है तो टाइम में हम उसको ऐड कर देंगे। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये होगी। अगली लाइन हम पढ़ते हैं, जब वो लेट था सो ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर। तो अगली इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आएगी कि जब वो लेट हुआ, ठीक है, तो उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया 4 किलोमीटर पर आवर से। तो स्पीड में हम ऐड कर देंगे 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इनटू आगे रीड करेंगे एंड दस ही रीच्ड टू कॉलेज एट नॉर्मल टाइम। तो टाइम तो हमारे पास यहाँ पर सेम रहा। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 80 किलोमीटर। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे दोनों इक्वेशंस में। ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू एस इंटू टी प्लस 1, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 80 इक्वल्स टू एस प्लस 4 इंटू टी। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर भी 80 है, यहाँ पर भी 80 है, तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी एस इंटू टी प्लस 1। लेफ्ट साइड हमारे पास ये रहा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? एस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय टी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एस टी प्लस एस इक्वल्स टू एस टी प्लस 4 टी। तो हमारे पास दोनों जगह एस टी है, तो ये आपका कैंसिल आउट। एस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पर? 4 टी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 मार्क करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब ये जो एस की वैल्यू है 4 टी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी? 80 इक्वल्स टू एस की वैल्यू है 4 टी इंटू टी प्लस 1। तो 4 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये हो जाएगा 80/4 इक्वल्स टू टी इंटू टी प्लस 1। तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू टी इंटू टी प्लस 1। देखो इसके बाद हमारे पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 20 आपकी इक्वेशन बनेगी, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। सिंपल मेथड क्या है, हमारे को यहाँ पर 20 बनाना है, ठीक है। तो अगर हम टी की वैल्यू 4 यहाँ पर एज्यूम करते हैं, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 20। तो टी की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई? 4। सिंपल था, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है यहाँ पर? एस इक्वल्स टू 4 टी। तो टी की जगह पुट करेंगे तो एस इक्वल्स टू 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो हमारे पास स्पीड कितनी निकल के आ गई यहाँ पर? 16। क्लियर। पर हमसे पूछा गया है व्हाट इज द चेंज्ड स्पीड ऑफ सुरेश, कि जो सुरेश की चेंज्ड स्पीड है वो कितनी है। तो सुरेश ने तो 4 किलोमीटर की जो स्पीड है वो बढ़ा दी थी, तो एस प्लस 4। तो स्पीड हमारे पास कितनी आई है? 16 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर टैकल करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अनीता गोज टू कॉलेज एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज कॉलेज 4 मिनट्स लेट। नेक्स्ट टाइम शी गोज एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द कॉलेज 2 मिनट्स अर्लियर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस पे जहाँ पर कोई आपके पास पर्सन दिया है और उसमें आपको बोला है कि अगर वो सेम पर्सन अगर किसी स्पीड से पहले जाता है तो वो लेट पहुंचता है, और दूसरी बार अगर वो पर्सन थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाता है तो वो थोड़ा जल्दी पहुंचता है, मतलब अर्लियर वो पहुंचता है। तो इस तरह की कंडीशंस में हमारे पास एक ट्रिक रहती है इन क्वेश्चंस को
सॉल्व करने की। तो वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ट्रिक है हमारे पास S1 इंटू S2, मतलब स्पीड गिवन है उनको आपने मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। अब S1 हम वो लेंगे जो स्पीड आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आपके पास दोनों का टाइम रहेगा उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब ऐड टाइम। तो ये हमारे पास यहाँ पर ट्रिक निकल के आती है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे S1 इंटू S2, मतलब 25 इंटू 20 अपॉन 25 माइनस 20। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। मल्टीप्लाई बाय टाइम को हम ऐड करेंगे। देखो, पहली बार जब वो 20 की स्पीड से जा रहा है तो टाइम ले रहा है 4। दूसरी बार जब वो 25 की स्पीड से जा रहा है तो वो टाइम कितना ले रही है, 2। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। और नोट करने वाली बात क्या है, तो यहाँ पर बात हो रही है मिनट्स की। तो टाइम हमारे पास यहाँ पर किस में गिवन है, मिनट में। पर जो आपके पास यहाँ पर स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है आपके पास किलोमीटर पर आवर। तो हमें सबसे पहले ये जो टाइम है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। तो मिनट को आवर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हम डिवाइड कर देंगे किससे, सिंपली 60 से। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर लेना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 25 इंटू 20 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 60। अब अपॉन 60 क्यों किया, क्योंकि टाइम हमें मिनट में दिया था पर हमें किस में चाहिए, आवर में। तो इसमें अब सिंपल कैलकुलेशन है, 0 से 0 आपकी कट, 6 से 6 कट, और 5 5 सा 25। तो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 10 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।